तरंग 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 युवा तरंग। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उसको हृदय से हम अपनाए। गाए नूतन गान सभी हम, उसके आगे शीश नवाए। जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है। गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है। प्रभु है पालक वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर। भक्ति और प्रेम का सागर भजते जाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए। उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। सभी युवा भाई बहनों को मेरा जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आपके लिए, आपके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हमें अच्छे अनुभव मिलते हैं, कभी कभी बुरे अनुभव मिलते हैं। ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन उन सारे अनुभवों में हमें ईश्वर की उपस्थिति महसूस करने की ज़रूरत है। ये जानने की ज़रूरत है कि मेरे जीवन की इस उतार और इस चढ़ाव दोनों के समय ईश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। और प्रभु के वचन को बार बार पढ़िएगा। प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा आपको दिशा मिलेगी। आपके जीवन के उन सारे क्षणों में जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा निराश होते जा रहे हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करेगा। आज फादर प्रज्ञान आपको वचन सुनाएंगे। ध्यान से सुनिए, हृदय से ग्रहण कीजिए और उस वचन को अपने जीवन में पूरी तरह से अच्छी फसल लाने दीजिए। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही सलामत हैं, खुश हैं और खुश रहना भी चाहिए। हम जानते हैं, कुछ लोग ये भी सुने होंगे कि जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। यानी हर एक इंसान को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। हमारा जीवन ऐसा ही हम बिता नहीं सकते। जब हम परेशानियों का सामना करते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं, उसी को कहते हैं संघर्ष। आध्यात्मिक जीवन को देखेंगे तो हम किसके साथ संघर्ष करते हैं? हम पढ़ते हैं एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में संत पौलुस लिखते हैं, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि
इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना है। यानी एक विश्वासी को दुष्ट आत्मा के साथ संघर्ष करना है, एक विश्वासी को शैतान के साथ संघर्ष करना है। और यह जो संघर्ष है वो है प्रलोभन है। वास्तव में प्रलोभन क्या है? कुछ बुरा करने के लिए हमारे अंदर जो इच्छा पैदा होता है वो है प्रलोभन। और उसी समय हमारे अंदर और एक आवाज आती है कि ये मत करो, ये गलत है। वो प्रभु का आवाज है, आत्मा का आवाज है। कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रलोभन पाप है। वास्तव में प्रलोभन पाप नहीं है। पाप से पहले प्रलोभन आता है। यानी कुछ गलत करने से पहले हमारे अंदर दो आवाजें आती है, एक तो कर लो, एक तो ना करो। जब आप चोरी करने के लिए अपने अंदर इच्छा पैदा करते हैं कि मुझे चोरी करना है, तो यह है प्रलोभन। और आपके अंदर और एक आवाज आती है कि यह मत करो क्योंकि यह गलत है। वह आत्मा की आवाज है। और जब आप चोरी कर लेते हैं तब आप पाप करते हैं। उससे पहले आप पाप नहीं करते हैं। यानी प्रलोभन का अगर आप सही तरह सामना कर सकें तो आप पाप से बच गए। यह प्रलोभन सबके जीवन में आता है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, ईसाई हो या सिख हो या मुस्लिम हो, चाहे वो भारत के हो या विदेश के हो। प्रलोभन सबके जीवन में आता है। प्रलोभन जीवन के अंतिम सांस तक आता है और यह आते रहेगा। यही सत्य है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 7 में, प्रलोभन अनिवार्य है। धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। यानी हम सबको प्रलोभन का सामना करना ही पड़ेगा। अगर कोई गलत रास्तों पर चल रहा है तो वो जानता है कि ये गलत है और वो उससे दूर रहता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। अगर कोई गंदी तस्वीरें देखता है, गंदी फिल्में देखता है, तो वो जानता है कि ये गलत है। देखने से पहले उनके अंदर ये आवाज आती है कि ये गलत है, और एक आवाज आती है कि इन्हें देख लो, मजा लो। तो ये प्रलोभन है। आप जानते हैं कि अब झूठ बोलना गलत है, लेकिन परिस्थिति ऐसा आ जाता है कि झूठ बोलना ही पड़ता है। ऐसे लगता है लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर से वो आवाज आती है, एक तो झूठ बोल दो, और दूसरी आवाज आती है मत बोलो, यह गलत है। जब आप वो आत्मा की आवाज को सुनेंगे कि यह गलत है और झूठ बोलना तिरस्कार करेंगे, तब आप पाप से मुक्त होगे। अगर आप झूठ बोल दिए तो आप पाप किए। यानी प्रलोभन पाप नहीं हो सकता। जब हम प्रलोभन में पड़ जाते हैं तब हम पाप कर लेते हैं। प्रलोभनों का अगर हम सही तरह सामना करें तब पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रलोभन विशेषकर किसके जीवन में आता है? हम देखते हैं विशेषकर जो कमजोर रहते हैं उनके जीवन में शैतान कार्य करता है, प्रलोभन का जाल बिछाता है। हम पढ़ते हैं पेतरुस अपने पहले पत्र में लिखते हैं अध्याय 5 पद संख्या 8 में, आप संयम रखें, जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता रहता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। यानी शैतान प्रलोभन का जाल उन लोगों के बीच में डालता है, उन लोगों के जीवन में डालता है कि जो कमजोर हैं,
शैतान ताक में रहता है कि किसके जीवन में वो जाल बिछाए, प्रलोभन का जाल बिछाए। और जो कमजोर रहते हैं शैतान उनको पकड़ लेता है और उन्हें गिरा देता है, पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रभु हमें प्रलोभन क्यों भेजता है? वो हमें प्यार करता है, वो हमारी रक्षा करने के लिए चाहता है, वो हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें मुक्ति देना चाहता है। तो प्रभु हमें प्रलोभन क्यों देता है? प्रलोभन में पड़ने क्यों देता है? क्या वास्तव में प्रभु हमें प्रलोभन देता है? प्रभु हमें प्रलोभन देता नहीं है। हम पढ़ते हैं, याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 13-14 में, प्रलोभन में पड़े हुए कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। ईश्वर ना तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता और ना किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वो अपनी वासनाओं के द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। यानी ईश्वर प्रलोभन देता नहीं है। वो कैसे दे सकता? कैसे हमें प्रलोभन में पड़ने के लिए वो मौका दे सकता है? वो तो हमारी उद्धार करने चाहता है, हमको बचाने चाहता है। तो वो ईश्वर नहीं चाहता है कि हम प्रलोभन में पड़े। यह हमारी वासना है, हमारी चाहते हैं, हमारे अंदर जो इच्छा है बुराई करने का, वो वासना हमें प्रलोभन में डाल देता है और जिसके द्वारा हम पाप कर बैठते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रभु हमें प्यार करता है, प्रभु नहीं चाहता है कि हम शैतान के वश में पड़े। तो प्रभु हमें क्यों इतना बड़ा प्रलोभन देता है? कुछ शराबी ऐसे हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमारी वश की बात नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। वो सोचते हैं कि जो शराब का जो एडिक्शन हो गया है, लत लग गया है, वो उनके कोशिश के परे हैं, उनके शक्ति के परे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चोरी करते हैं, चोरी करने का इतना लत लग गया है, वो चोरी करना छोड़ नहीं सकते हैं। उनको लगता है कि ये उनके शक्ति के परे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को अश्लील तस्वीरें देखते हैं, फिल्में देखते हैं और इतना परेशान हैं, छोड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वे छोड़ नहीं सकते क्योंकि वे सोचते हैं कि ये उनके शक्ति से परे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं गंदी रिश्तों में फंस गए हैं, इससे निकलना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी गिर जाते हैं। सामने वाला उन्हें छोड़ते नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये जिंदगी ऐसा ही बीतेगा और कुछ नहीं होने वाला, उन्हें नया जिंदगी नहीं मिलेगा क्योंकि वे इससे निकल नहीं पाएंगे, ये उनके शक्ति से परे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे। वो सोचते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, ऐसे सोचते हैं। वो सही नहीं है, वो गलत है। कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि पवित्र जीवन जिए, प्रार्थनामय जीवन जिए, प्रभु के करीब रहें, रोज बाइबल पढ़ें, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, बार बार गिर जाते हैं। और वो सोचते हैं कि यह सब हमारे शक्ति से परे है। क्या वास्तव में प्रभु हमें हमारे शक्ति से परे ऐसा कोई प्रलोभन देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 13 में संत पौलुस लिखते हैं, आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो मनुष्य की शक्ति से परे है। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, वो आप लोगों को ऐसा प्रलोभन में नहीं डालेगा जो आपकी शक्ति से परे है। वो आप लोगों को प्रलोभन में पड़ने से बचाएगा, मार्ग दिखाएगा। यानी हमारे जीवन में जितने भी प्रलोभन आते हैं वो सब हमारे शक्ति से परे नहीं है। यानी हमारे अंदर जो शक्ति है प्रलोभन से परे है।
यानी प्रलोभन का हम सही तरह सामना कर सकते हैं। यानी हम पाप नहीं कर सकते, पाप से दूर रह सकते हैं, एक अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, एक पवित्र जिंदगी जी सकते हैं, प्रभु के करीब हो सकते हैं, पवित्र बाइबल पढ़ सकते हैं, पवित्र बाइबल में बताया हुआ वचन के अनुसार अपने जिंदगी का निर्वाह कर सकते हैं। प्रभु हमें इतना शक्ति प्रदान किया है। ये बातें हमें जानने की जरूरत है। प्रभु ने हमें जो शक्ति दिया है, हमें जो आशीष कृपाओं से भरा है, ये बातों को जानने की जरूरत है। यानी हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, उससे बढ़कर हमारे अंदर जो शक्ति है, प्रभु ने जो दिया है, वो है जिसके द्वारा हम उन बुराइयों का सामना कर सकते हैं। हम देखते हैं कुछ लोग धन के पीछे पड़े हैं, धन का लालच इतना लग गया है, उनको कुछ नहीं दिखता, ना मम्मी पापा दिखते हैं, ना भाई बहन दिखते हैं, ना रिश्तेदार दिखते हैं, ना भगवान दिखता है, ना पवित्र जीवन दिखता है, उनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ धन ही धन। धन का इतना लालच लग गया कि वे हर पल हर क्षण धन के बारे में सोचते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं। हम पढ़ते हैं तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 9 में संत पौलुस लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्यों को पतन और विनाश की गर्त में ढकेल देती है। यानी जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वो अपने सीमा पार कर देते हैं, अपने हद पार कर देते हैं और ऐसे फंदे में पड़ जाते हैं कि उनका पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है। और वास्तव में यही होता है। ना उनके जीवन में खुशी होती है, ना उनके जीवन में कोई सेटिस्फैक्शन होता है, ना उनके जीवन में कोई तृप्ति होती है, ना उनके जीवन में कोई शांति होती है। धन 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 और आखिरी में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। तो इन प्रलोभनों का सामना हम कैसे करें? कैसे प्रलोभनों को सही तरह से सामना कर सकें और पाप से दूर रहें? प्रलोभन का सही तरह सामना करने के लिए, शैतान का सामना करने के लिए प्रभु हमें राह बताता है। हम पढ़ते हैं याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहकर शैतान का सामना करें। वास्तव में हमें ईश्वर के अधीन रहना है शैतान का सामना करने के लिए, सही तरह शैतान का सामना करने के लिए। जब हम ईश्वर के अधीन रहें तब पाप से मुक्त हो जाएंगे। और इसीलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सबसे पहली बात है कि हमें प्रभु पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। जब हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो प्रभु जरूर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और विश्वास करने वालों के लिए प्रभु जरूर कार्य करता है। उनके जीवन में प्रभु जरूर कार्य करता है, उन्हें आशीष और कृपाओं से भर देता है। हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। यानी जब हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे तो प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपाओं से भर देंगे और शैतान से लड़ने के लिए हमें शक्ति प्रदान करेंगे। और यही कारण है कि प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में, यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। जब हम प्रभु पर विश्वास रखेंगे, प्रभु में अपना आस्था रखेंगे, तो प्रभु जरूर हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करेंगे, हमारे जीवन में कार्य करेंगे। उसके लिए विश्वास का होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि प्रार्थना में लग जाना। प्रभु यीशु कहते हैं
लूकोस के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 में निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यानी हर पल, हर क्षण, हर समय, काम करते समय, खाते समय, नहाते समय, बैठते समय, सोते समय प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना करने से हमें शक्ति मिलती है। परीक्षाओं का सही सामना करने के लिए प्रभु हमें मदद करता है। जब प्रभु यीशु अपने 3 शिष्यों को लेकर गेत्सेमनी बारी में गए थे, अपने 3 शिष्यों को कुछ दूरी में छोड़कर प्रभु यीशु आगे गए और वे अपने भविष्य को देख सकते थे कि कितना भयानक परिस्थिति का उन्हें सामना करना है। वे व्याकुल हो उठे, भूमि पर मुंह के बल पर गिर पड़े और प्रार्थना किए, अपने पिता के साथ जुड़ गए। वापस आकर देखे तो उनके शिष्य सो रहे थे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, सिमोन सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी जागकर मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते? प्रभु यीशु आगे कहते हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। वास्तव में हमारा शरीर दुर्बल है क्योंकि हमारा शरीर जो है यह सांसारिक है और आत्मा जो है वह स्वर्गिक है। इसलिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं लूकोस के सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 34 में प्रभु यीशु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और सांसारिक चीजों से तुम्हारा मन कुंठित ना हो जाए और उस दिन की तरह अचानक तुम पर आ पड़े। इसलिए जागते रहो, सब समय प्रार्थना करते रहो। हमें सब समय प्रार्थना करने की जरूरत है, सब समय प्रभु के साथ जुड़ने की जरूरत है। वह ईश्वर जो हमें देखता है वह अपनी आशीषों की पांव से भर देगा, वह हमारे जीवन में खड़े करेगा यदि हम ईमानदार रहें। तो प्रलोभन का सही तरह सामना करना है, यानी विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, प्रभु के बताए हुए राहों पर चलना है। तब जाके हम प्रलोभनों का सही तरह सामना कर सकते हैं। वो प्रभु जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, वादा किया है एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में जब कार्य करेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। उस आत्मा के बारे में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहता है। बस कमी यही है कि हम पवित्र आत्मा की नहीं सुनते। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति प्रदान करे, प्रभु पर विश्वास रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। प्रभु हमारी मदद करे, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा जिंदगी निर्वाह करने के लिए प्रभु हमारी साथ दे, ताकि हम प्रलोभनों का सही तरह सामना कर सके और प्रभु के करीब हो सके, स्वर्ग राज्य के लायक बन सके। आइए हम सबको प्रभु के चरण में रखते हैं। आज के दिन में, इस सप्ताह में प्रभु हम सबको आशीषों की पांव से भर दे। हम जो कुछ भी करने वाले हैं हर चीज में प्रभु हमारा साथ दे। जो कुछ बातें भी करने वाले हैं, जो कुछ हम गलत करते हैं, प्रभु हमें सब कुछ समझा दे, ताकि हम प्रलोभनों का सही तरह सामना कर सके, प्रलोभन में ना पड़े, बल्कि पाप से दूर रहे और ईश्वर के लायक बने, स्वर्ग राज्य के लायक बने, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनकर इस धरती पर जिए। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। ये दयालु पिता, तू हम सब का पिता है, भले और बुरे का पिता है, पापी और धर्मी का पिता है। तू हम सबको प्यार करता है, तू हमारे पापों का नजरअंदाज करता है, तू हमें पश्चाताप करने के लिए मौका देता है। धन्यवाद देते हैं पिता तेरे इस महान प्रेम के लिए। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं अपने युवा भाई बहनों के लिए, उनके जीवन के उतार चढ़ाव में, उनके जीवन पे प्रति पल में तेरे प्रेम का एहसास करने के लिए उनको कृपा दीजिए।
ये विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए कि तू उनके साथ है, तेरा आत्मा उनके साथ है। विशेष करके उनके जीवन में जब पीड़ाएं आती हैं, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, प्रलोभन आ जाते हैं, उन सारे क्षणों में उन सारे प्रलोभनों का सामना करने के लिए, समस्याओं का सामना करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए पिता। जिस तरह तूने अपने पुत्र को क्रूस पर मरते समय भी सामर्थ्य दिया, सहन शक्ति दी, उसी तरह इन सारे भाई बहनों को भी, इन सारे बेटे बेटियों को भी अपने जीवन की पीड़ाओं के समय भी सामर्थ्य मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। प्रभु है पालक, वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर, भक्ति और प्रेम का सागर, भजते जाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उसको हृदय से हम अपनाए, गाए नूतन गान सविया, उसके आगे शीश नवाए, जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए